सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या सिखाना चाहता है और क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि आज संसार में देखते हैं हम लोग, जब भी कोई यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए लिटरेचर या इश्तिहार या कोई भी घर में भी आराधना करता है तो लोग उनको सता रहे हैं, लोग उनको धर्मांतरण का नाम देते हैं। एक बाइबल हमारी जो आत्मिक पुस्तक है उसको और धर्मांतरण का हथियार बताते हैं। और आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। और परमेश्वर का वचन जो हमसे बताता है, हम लोग निकालेंगे यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय, उसके हम 18 से जब पढ़ेंगे तो जानेंगे परमेश्वर क्या कहता है। पढ़िए। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या रहता है? अगर संसार तुमसे बैर रखता है तो उससे पहले मुझसे बैर रखा कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह से भी उन्होंने बैर रखा है कि नहीं? आप सोचते हो नहीं, आपके साथ सताव कैसे आ गया, आपके साथ ऐसा कैसे हो गया, आपके साथ ऐसा हो गया। लेकिन अगर आप वचन पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया गया है? क्रूस पे लटका दिया गया है, कांटों का ताज पहनाया गया है, क्या कर दिया गया? और उनको मुंह पे थूका गया और दाढ़ी नोची गई। किसके लिए किया गया है? कि वो पिता के काम को ना पूरा कर सके, मनुष्यों को उद्धार के लिए ना बता सके। आज भी तुम्हारे साथ इसीलिए सताव हो रहा है कि आप सच्चाई मत बता सको। कि वो धर्म के नाम पे लूटते हैं तो उनको लूटने दो, सच्चाई मत बताओ। क्योंकि सच्चाई अगर तुम बताओगे तो आप क्रूस पे लटकाए जाओगे। उस समय के लोगों ने भी क्या कर दिया? किसको स्वीकार किया? उन्होंने कहा बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु को क्रूस दो। आज भी इंसान बुराई को पकड़ना चाहता है और अच्छाई से क्या हो जाता है? दूर हो जाते हैं। जब अच्छाई के काम करोगे तो अकेले रहोगे, अगर बुराई के काम करोगे तो लोग चटकारे लगा लगा के आपकी बातों को सुनने के लिए मजे से आएंगे। लेकिन जब आप वचन की बात करोगे, सत्य की बात करोगे तो आपसे लोग मुख फेर लेंगे। इसलिए आज हम जब भी देखते हैं, छत्तीसगढ़ में देखते हैं, यूपी में देखते हैं, बिहार में देखते हैं, झारखंड में देखते हैं, उड़ीसा में देखते हैं कि नहीं? क्योंकि यहां पर परमेश्वर का जब वचन प्रचार करने के लिए लोग जाते हैं तो क्या कर देते हैं लोग? पहली बात तो वहां जा ही नहीं पाते हैं, और दूसरी बात वो बेचारे घर में भी अपनी आराधना करते हैं तो उनको धर्मांतरण का कहा जाता है। किसी को अपने घर में भी आराधना नहीं करने दिया जाता है। और वो लोग क्या कर देते हैं? रोटों में खड़े होकर चिल्लाते हैं, कोई उनसे कुछ नहीं कहता। कोई क्रिश्चियन जाके, कोई भी ईसाई जाकर उनको कुछ भी नहीं रोकता है। वो रोटों में 12-12, 1-1 बजे तक चिल्लाते हैं, कोई नहीं बोलता है। लेकिन अगर क्या कर देते हैं? अगर कोई मसीही अपने घर में भी परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है तो पंजाबी कहते हैं चुनमुने लगने लगते हैं कि नहीं? और क्या जाते हैं? खुजली होने लगती है। क्यों? कि सच्चाई का वचन है। हाँ जी? कोई नशा कर रहा है, कोई जर्दा तंबाकू खा रहा है, कि कोई अंधविश्वास में पड़ा, कोई विचार में पड़ा है, लेकिन यीशु के पास आने के लिए वो क्या कर देता है? धीरे धीरे छोड़ने लगता है। लोगों को यह पसंद नहीं है। उनको यीशु ने, बाइबल बताती है कि जिसने हरे को नहीं छोड़ा वो सूखे को क्या छोड़ेंगे कि नहीं? आपको सताता है तो आपको कोई डरने की बात नहीं, जेलों में ले जाएगा, हाँ जी, मार देगा, काट देगा, और क्या करेगा? इससे ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है। लेकिन 2000 साल आज कितने होने लगे? 24 साल हो गए हैं। 2024 साल हो चुके हैं और प्रचार दुनिया में सबसे ज्यादा है कि नहीं?
आज जो चिल्लाते हैं कि हमारा देश बन जाए, हमारा देश बन जाए, हमारा देश बन जाए, वो चिल्लाते रह जाते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा दुनिया में आज क्रिश्चियन देश बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि वो उस काम को काम कर रहे हैं जो उस फील्ड में काम करना है। हॉस्पिटल बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने, कॉलेज बनाने, स्कूल बनाने हैं, कोड़ियों के कोड़ धोने हैं, बीमारों को चंगा करना है। यीशु के नाम पर उनसे बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। और लोग आज सोशल मीडिया क्या, आज न्यूज क्या है, क्या है, आज सरकारी न्यूज भी लगी हुई है, सोशल मीडिया भी लगा हुआ है कि हम क्या करें, इनका पखंडवाद खोलें। अरे पखंडवाद तो आप कर रहे हो जो परमेश्वर के लोगों से अजीब अजीब सवाल कर रहे हो। अरे सवाल करना है तो इसका कीजिए, हाँ जी, इसका सवाल कीजिए। जो इसका प्रचारक है इसकी बात कीजिए। आप बात कौन सी करते हो? हाँ जी, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, कि नहीं? अगर आपसे कहा जाए कि ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, तो आप कहोगे नहीं, हमारे न्यूज नेशन की ये सिस्टम है, कि नहीं? अरे हमारा भी सिस्टम है, इसके दायरे में हमें भी बात करनी है, कि नहीं? हम किसी के सवालों का जवाब देने के लिए नहीं आए हैं, हम यीशु का प्रचार करने के लिए आए हैं, कि नहीं? क्या पखंडवाद है, क्या सत्यवाद है, इस चीजों के लिए हम नहीं आए हैं। हम लोग यीशु का प्रचार करने के लिए आए, कि नहीं? यीशु ने कहा जाओ सारे जगत पे प्रचार करो, मेरे चेले बनाओ और मेरी बातें मानना सिखाओ। हम दुनिया के साथ बहस करने के लिए थोड़ा है, हमारा काम यह थोड़ा है, कि नहीं? कि हम जाकर मीडिया वालों से जाकर उधड़े, क्योंकि उनको टीआरपी बढ़ानी है अपनी, कि नहीं? उसमें अपने व्यू बढ़ाने हैं। और हमने क्या करना है? यीशु का प्रचार करना है। उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है, कि नहीं? हम कौन होते हैं उनके सवालों का जवाब देने वाले? हमें यीशु का वचन ये नहीं कहता है कि तुम आपने जाकर उन लोगों को सवालों के जवाब देने, वो कहता प्रचार करना है, कि नहीं? यीशु से लोगों ने बहस की और यीशु ने क्या कर दिया? वहां पर उनको पहाड़ से भी फेंकना चाहा, लेकिन यीशु ने रास्ता बदल दिया। कई बार ऐसा हुआ कि यीशु ने रास्ता बदल दिया। कुछ हमारे सेवा लोग रास्ता नहीं बोलते हैं। कुछ लोग अपने आप को बहुत लीडर समझने के बाद भी वहां चले जाते हैं। उनको अपने जीवन का ज्ञान नहीं है, बाइबल का ज्ञान नहीं है। वो मीडिया में जाकर सवाल जवाब करते जाकर वो फिर फंस जाते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं, क्योंकि मीडिया का कोई ईमान धर्म नहीं होता है। और एक धार्मिक जो गुरु होता है उसके एक नियम होते हैं, वो बंदिशों में बंधा होता है। और मीडिया का कोई भी धर्म नहीं होता है, कि नहीं? किसी धर्म का भी कोई भी गुरु हो, कोई भी प्रचारक हो, वो अपने कायदों कानूनों में बंधा होता है। और मीडिया का कोई धर्म नहीं होता है। मीडिया ने जहां भी देखना, कोई भी खबर देखनी है, अच्छी देखनी है, बुरी देखनी है, और क्या कर देना, लाइव हो जाना है, कि नहीं? मीडिया का काम क्या है? लाइव हो जाना है। उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको अपने व्यू से मतलब है, अपने चैनल की टीआरपी से मतलब है। और हमारे उन सेवकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। वहां जाने की जरूरत नहीं, किसी लीडर को जाने की जरूरत नहीं, किसी सेवक को जाने की वहां पर जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उसने हरे को नहीं छोड़ा तो सूखे को क्या छोड़ेंगे? हाँ जी। तो हमें परमेश्वर के वचन के दायरे में रहना चाहिए। पढ़िए। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। संसार के होते तो तुमसे संसार प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम
संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। और तुम्हें संसार से चुन लिया है। अब संसार के लोगों से जाकर आप मीडिया संसार के लोग हैं उनसे बहस वसैया करोगे तो आप मूर्खता के काम कर रहे हो। चाहे वो हमारे समाज के वो लीडर हो, तो चाहे हमारे समाज के अपने आप को सेवक कहते हो, चाहे बहुत ज्ञानी हो, वो कौन होते हैं सवाल को पूछने वाले, और हम लोग कौन होते हैं सवाल को जवाब देने वाले। हमारा काम है प्रचार करो कि नहीं, दीवारों पे प्रार्थना करो, है नहीं। हमारा काम ये सोशल मीडिया पे जवाब देने वाला नहीं है। हम कोई लीडर नहीं है, हम कोई नेता नहीं है कि नहीं। हमने कोई वोट नहीं मांगनी है, हमने कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनना है। हाँ जी, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें दास और दासी बना दिया है। हाँ जी, अपने बेटी और बेटा बना दिया है। इसलिए हम लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें यही सिखाती है। आगे पढ़ेंगे। इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है, और संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है। आजकल जो दास है, जो पास्टर लोग हैं, वो यीशु मसीह से बड़ा समझकर वहां पर न्यूज पे चले जाते हैं, पर हम सवालों के जवाब देंगे, हम न्यूज के सवालों के जवाब देंगे। क्यों दोगे भाई? दास स्वामी से बड़ा हो ही नहीं सकता। बाइबल बता रही है कि नहीं, आप लोग बड़े हो जाते तो हम सवाल के जवाब देंगे, हम सवाल के जवाब देंगे। अरे आपका ईमान धर्म है, उन सोशल मीडिया वालों का और मीडिया वालों को कोई ईमान धर्म नहीं होता है कि नहीं। चैनल वाले कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन आपको इधर उधर होने से पहले बाइबल रोकती है, बाइबल रोकती है। यीशु को अगर इधर उधर होना होता तो वो क्रूस पर जान क्यों देता, वो कोड़े क्यों खाता, वो अपना गाढ़ा लहू क्यों बहाता, कांटों का ताज पहन क्यों होता, दाढ़ी क्यों नचवाता, है अपने हाथों पे कीले क्यों ठुकवाता, 3 दिन कब्र में क्यों रहता, है कि नहीं। इसलिए रहा कि वो उसने अपने आप को प्रूफ किया, लोगों को प्रूफ करने के लिए नहीं दिखाया कि नहीं। वो कहता मैं पिता के काम करने के लिए आया हूं। तो आप पिता का काम करो, कोई पखंडवाद कहता करने दो, है नहीं। कोई लालच देना, कोई कुछ भी कहता उसको करने दो। आपका मकसद है कि प्रचार करो कि नहीं, क्योंकि उसने हरे को नहीं छोड़ा और सूखे को नहीं छोड़ेंगे कि नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, बेनती हमारी यही है कि हम लोग क्या करें, सोशल मीडिया में जाकर, हाँ जी, मीडिया वालों को जाकर प्रचार, हाँ जी, उनको जितना मर्जी प्रचार करो कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। जितना मर्जी चमत्कार वहां करके दिखाओ, आपका चमत्कार वहां पे कोई काम नहीं करेगा। इसलिए आप प्रभु दास स्वामी से बड़ा नहीं है, आप यीशु मसीह से बड़े नहीं हो जो उनको प्रूफ करने के लिए जाओ कि नहीं। यीशु मसीह जब पकड़वाए गए तो उन्होंने कहा तू यहूदियों का राजा है, कहता तुम ही हमें कह रहे हो राजा है कि नहीं। यीशु मसीह ने खुद कुछ नहीं किया, उन पे सवाल छोड़ा कि नहीं। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, और परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि हम लोगों को अपने दायरे में रहना चाहिए कि नहीं। जिसने हरे को नहीं छोड़ा वो सूखे को क्या छोड़ेंगे कि नहीं। हमें आजादी से अपने कामों को करना चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं बनता है कि हम मीडिया वालों को सवाल जवाब करें, क्योंकि दास स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता है। जबरदस्ती ये लोग जितने लोग जा रहे हैं ना मीडिया पे, ये अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, यीशु मसीह से बड़ा समझ रहे हैं कि नहीं। यीशु मसीह ने किसी सवालों का जवाब देने जरूरी नहीं समझा, तो ये लोग क्या मूर्खता के काम करते हैं कि नहीं। अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं कि नहीं, प्रेरित कहते हैं, और अपने आप को बिशप कहते हैं, और पता नहीं क्या क्या उनसे टाइटल है इनके जीवनों में। लेकिन ये क्या कर देते हैं वहां पर जाकर कि नहीं, अपने आप को लीडर कहते हैं। अरे अपने जीवन को बदलिए, पहले अपने आप को बदलिए कि नहीं।
साल हुआ होता, 2 साल हुआ तो 3 साल हुआ तो 5 साल होता, 6 साल में 20 साल हो जाते हैं, जाकर मीडिया पे क्या करने, जवाब देने के लिए हम मीडिया के सामने चले जाते हैं। यीशु मसीह आज तक भी इन चीजों का जवाब देने के लिए जरूरी नहीं समझता है कि नहीं। वो कहता मैं पिता के काम को पूरा करने के लिए आया हूं, और उसने उस कामों को किया, तभी मुर्दों से जी उठकर दिखाया उसने। आप बड़े बड़े काम करिए, लोग खुद बदल जाएंगे कि नहीं। हम मीडिया वालों के लिए नहीं आए हैं कि नहीं, हम संसार के लिए नहीं आए हैं। हमें परमेश्वर ने किसके लिए चुना है, अपने कामों के लिए चुना है कि नहीं। सबको जय मसीह।